8वीं सदी यानी 700 से 800 ईस्वी के दरमियान का वक्त तारीख के उस दौर में शामिल है जब रियासतों और सल्तनतों के रकबे किसी आलमी कानून के पाबंद नहीं होते थे। सल्तनतों की हदूद ताकत के जोर पर तय की जाती थी। बड़ी बड़ी सल्तनतों के हमसाये में मौजूद छोटी छोटी रियासतों के पास दो ही रास्ते होते थे, वो या तो बड़ी रियासत की अताअत कबूल कर लें या फिर जंग के लिए तैयार रहें। 8वीं सदी में उम्वी सल्तनत एक सुपर पावर का दर्जा हासिल कर चुकी थी, जिसकी सरहदें शुमाली अफ्रीका से बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थी। उम्वी सल्तनत की सरहद पर इसके हमसाये में थी एक छोटी सी रियासत सिंध, जिसके राजा दाहिर ने ऐसा क्या किया जो उम्वी गवर्नर को गजबनाक कर गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले के लिए क्यों भेजा? मैं हूं वकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। राजा दाहिर ने उम्वियों के दुश्मन एक अरब जंगजू सरदार मोहम्मद अलाफी और उसके 500 साथियों को पनाह दे रखी थी। राजा दाहिर का इक़दाम ताकतवर हमसाया रियासत को चैलेंज करने की बात थी, मगर उम्वियों ने अब भी सिंध के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह ये थी कि सिंध का इलाका उम्वियों के मरकज दमिश्क से बहुत दूर था, इसलिए वो यहाँ किसी बड़ी फौजी मुहिम के लिए पैसा और वक्त बर्बाद करने पर तैयार नहीं थे। लेकिन उम्वी सल्तनत में एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बहुत मुहिम जो किस्म का एडवेंचरस इंसान था। हज्जाज इराक का गवर्नर था और इसके जेरे कंट्रोल इलाकों की सरहद सिंध से मिलती थी। उसे अपने दौर में एक ऐसा मौका मिला जिसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर सिंध पर हमले का फैसला कर लिया। ये मौका क्या था? मशहूर है कि सिंध की बंदरगाह देबल में रहने वाली मेद कौम के बहरी डाकुओं ने श्रीलंका के 8 बहरी जहाज लूट लिए थे। इन जहाज़ों में श्रीलंका के राजा ने उम्वी खलीफा के लिए तोहफ़े भेजे थे। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक ये जहाज राजा दाहिर के हुक्म पर लूटे गए थे, यानी राजा दाहिर डाकुओं के साथ मिला हुआ था। इन डाकुओं ने जहाज़ों में सवार मुस्लिम औरतों को भी कैदी बना लिया और साहिल के करीब ही कहीं देवल की जेल में बंद कर दिया। इनमें कबीला बनु उजैर की एक औरत ने बेबसी के आलम में उम्वी गवर्नर हज्जाज को पुकारते हुए कहा, ए हज्जाज, मेरी मदद को पहुँच। जब इन जहाज़ों से बच जाने वाले कुछ लोगों की जुबानी हज्जाज को इस औरत की पुकार का कुछ इल्म हुआ तो उसने बेकरार होकर कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर हज्जाज ने राजा दाहिर को खत लिखकर मुसलमान कैदी रिहा करने और डाकुओं को सज़ा देने का मुतालबा किया। राजा दाहिर ने जवाब में लिखा, मुसलमानों को अगवा करने वाले समुद्री डाकू हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर उस इलाके में और कोई नहीं, और वो मेरी अताअत भी नहीं करते, सो मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा का यही कुछ ना करना या इनकार हज्जाज बिन यूसुफ को गजबनाक कर गया। उसने देबल पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। दोस्तों, श्रीलंकन जहाज़ों के देबल में लुटने का ये किस्सा मशहूर तो बहुत है, मगर इसमें 3 बाजे झोल मौजूद हैं। पहला झोल ये है कि जहाज़ों को लूटने का इल्ज़ाम अरब फातिहीन की लिखी हुई तारीख जैसे चचनामा में लगाया गया है, लेकिन इस वाक़ये का इसके अलावा दूसरा कोई रेफरेंस ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस्सा सच भी हो सकता है और महज अपने हमले को सही ठहराने की एक कोशिश भी। दूसरा झोल ये है
कि इस बारे में राजा दाहिर का पॉइंट ऑफ व्यू तारीख में मौजूद ही नहीं है। यानी सिंध में उस दौर में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई या कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसमें यह बताया जाए कि राजा दाहिर इस वाक़ये के बारे में खुद क्या कहता था, वो इस वाक़ये में शामिल था या नहीं, या उसकी नज़र में सिंध पर अरबों के हमले की असल वजूहात क्या थी। इसी तरह यहाँ तीसरा झोल ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ तो बजाते खुद एक जालिम इंसान था, इतना बेरहम और सफाक था कि उसने मक्का मुकर्रमा का 7 माह तक मुहासरा किया, खाना काबा पर बमबारी करके इसकी दीवारें गिरा दी, यहाँ तक कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करके उनकी लाश को मक्के के दरवाजे पर टांग दिया। उम्वी सल्तनत में हजारों मुसलमान उसके हाथों मारे जा चुके थे या कैदी बना लिए गए थे। ऐसे में यह मान लेना कि वो सिर्फ रहमदिली के जज्बे से सरसार होकर एक औरत को कैद से आज़ाद करवाने के लिए इतना बड़ा लश्कर भेजने पर तैयार हो गया, काफ़ी मुश्किल लगता है कि इस पर एतबार किया जाए। बहरहाल तारीख के ये दोनों वर्जन बहुत मुतनाज़े हैं और दोनों पर आज भी बहस होती है कि ये जहाज़ों को लूटने का वाक़या राजा दाहिर के हुक्म पर था या उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अब हकीकत जो भी हो, लेकिन वाक़या ये था कि हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर इसके 2 सिपह सालारों उबैदुल्लाह बिन नहबान और बुदैल बिन तहाफ़ा ने देबल पर हमला कर दिया। अरबों के ये दोनों हमले बुरी तरह नाकाम हुए। इन हमलों में हज्जाज बिन यूसुफ के 2 चहीते सिपह सालार भी मारे गए। हज्जाज को इन सिपह सालारों में से बुदैल बहुत ज़्यादा अजीज था। कहते हैं कि जब हज्जाज को इसके मारे जाने की इत्तला मिली तो उसने गुस्से में इत्तला देने वाले को भी सज़ा सुना दी। इसके बाद उसने कूफे की मस्जिद के इमाम से कहा, तुम जब भी अजान दो मुझे बुदैल का कत्ल याद दिलाते रहना ताकि मैं इंतकाम ले सकूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने सोच विचार करने के बाद अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले के लिए भेजा। अब यूं था कि 2 रास्तों से अरब लश्कर सिंध की तरफ बढ़ रहा था। ज़मीनी रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम और समुंदर से मंजनीके लाने वाला लश्कर जो छोटा था। इस सारे इंतजाम के बावजूद भी हज्जाज बिन यूसुफ के जहन में अपने इंतहाई काबिल जर्नेलों का अंजाम भी था, सो वो किसी सूरत इस बार ये शिकस्त नहीं देखना चाहता था। तो उसने एक और काम ये किया कि जंग की कमान भी अपने हाथों में पूरी तरह से ले ली और इसके लिए उसने तेज रफ्तार पैगाम रसानी कम्युनिकेशन का एक निज़ाम तश्कील दिया और इसके लिए तेज रफ्तार घुड़सवार कासिद हॉर्स राइडर्स थे। ये मोहम्मद बिन कासिम तक हज्जाज बिन यूसुफ के पैगाम तुरंत पहुंचाता था और मोहम्मद बिन कासिम की खबरें हज्जाज बिन यूसुफ तक जल्द से जल्द ले आता था। 712 ईस्वी में समुंदर के रास्ते भेजी हुई मंजनीकें देबल पहुंच गईं। जुमे के रोज़ मोहम्मद बिन कासिम भी अपने लश्कर के साथ देबल पहुंच गया। उसने नमाज जुमा का खुतबा भी पढ़ा और मंजनीकें किले के सामने नस्ब कर दी। अब मोहम्मद बिन कासिम देबल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार था, बस इंतजार था हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म का। राजा दाहिर ने अरब लश्कर का मुकाबला कैसे किया? क्या राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से इंतकाम लिया था? मोहम्मद बिन कासिम अरब लौटा तो उसके साथ क्या हुआ? ये सब बताएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।